नमस्कार। आज हम जरा गहराई से समझने वाले हैं सफलता और लगातार कोशिश, मतलब जिसे अविरल प्रयास कहते हैं, उसके बीच का जो रिश्ता है। हमारे पास एक स्रोत है, अविरल प्रयास सफलता की कुंजी, और हम इसी की कुछ मुख्य बातें आज देखेंगे। तो स्रोत का जो मुख्य विचार है वो ये कि सफलता सिर्फ टैलेंट या अच्छी प्लानिंग से नहीं आती। जी हाँ। ये बात तो ठीक है, कई लोग कहते हैं, पर यहाँ सवाल ये है कि लगातार कोशिश करते रहना ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों बताया गया है? मतलब सिर्फ मेहनत करना काफी क्यों नहीं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। चाहिए स्रोत के नजरिए से इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि जब कोशिश रुक रुक कर होती है या आधे अधूरे मन से, तो मंजिल की तरफ बढ़ना सिर्फ धीमा नहीं होता, हाँ। बल्कि कई बार तो पूरी तरह रुक जाता है। पर स्रोत शायद ये कह रहा है कि इसका असर इससे भी कई ज्यादा गहरा होता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि लगातार प्रयास की कमी के सिर्फ धीमे परिणाम नहीं होते, बल्कि ठोस नकारात्मक असर होते हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे अहम, इससे आत्मविश्वास कमजोर होता है। आत्मविश्वास कमजोर होता है, मतलब कैसे? क्या स्रोत बताता है कि ये कैसे काम करता है? जी। क्या इसलिए कि बार बार शुरू करके छोड़ने से वो नाकामी का एहसास गहरा होता जाता है? बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी काम को शुरू करता है और फिर बीच में छोड़ देता है, तो वो कहीं न कहीं अनजाने में ही सही अपने अंदर एक हार मानने वाला पैटर्न बनाने लगा है। हाँ, समझ रही हूँ। हर बार जब प्रयास रुकता है तो ये विश्वास कमजोर होता है कि वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकता है या नहीं, और फिर ये भविष्य में नई या मुश्किल चीजें आजमाने की हिम्मत को भी कम कर सकता है। ये तो काफी गहरा असर है। आत्मविश्वास के अलावा और क्या होता है जब प्रयास में वो निरंतरता नहीं होती? दूसरा बड़ा असर पड़ता है सीखने की प्रक्रिया पर। स्रोत के अनुसार ज्ञान और कौशल जो हैं, वो परत दर परत बनते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी। हाँ। जब प्रयास में निरंतरता नहीं होती तो इन परतों के बीच में खाली जगह रह जाती हैं, गैप्स आ जाते हैं। अच्छा। इससे वो गहरी समझ विकसित नहीं हो पाती। आप शायद नई जानकारी तो हासिल कर लें, और उसे पुराने ज्ञान से जोड़कर कुछ नया या बेहतर बना पाने की जो क्षमता है वो बाधित होती है। तो मतलब ये सिर्फ जानकारी भूल जाने जैसा नहीं है, बल्कि असल समझ या कह लें महारत हासिल करने के रास्ते में ही एक रुकावट है। हाँ। जैसे कोई इमारत बना रहा हो और बीच बीच में ईंटें लगाना भूल जाए। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल वैसी ही उपमा है। और तीसरा नकारात्मक परिणाम है हाथ आए मौकों का निकल जाना। मौके वो कैसे? स्रोत का तर्क है कि लगातार मैदान में डटे रहने वाला व्यक्ति ही उन अवसरों को देख पाता है और उनका फायदा उठा पाता है जो अचानक सामने आते हैं। अच्छा। जो लोग कभी कभारी कोशिश करते हैं वो अक्सर सही समय पर सही जगह मौजूद ही नहीं होते, या फिर अगर होते भी हैं तो मौके को पहचानने के लिए मानसिक रूप से शायद तैयार नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगातार कोशिश करते रहने से न सिर्फ हमारा कौशल बढ़ता है, बल्कि अवसरों को देखने और लपकने की क्षमता भी विकसित होती है। जी हाँ, जैसे कोई रेस में लगातार दौड़ रहा है तो वही अचानक बढ़त लेने का मौका भांप आएगा। बिल्कुल यही बात है। और इन्हीं सब वजहों से, मतलब आत्मविश्वास पर असर, सीखने में बाधा और अवसरों का चूकना, स्रोत निरंतरता यानी लगातार बिना रुके लगे रहने को सफलता की सबसे अहम, सबसे बुनियादी कुंजी मानता है। शायद शुरुआती टैलेंट या बेहतरीन योजना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो इस पूरी चर्चा का सार एक तरह से ये निकल रहा है कि स्रोत के अनुसार असली सफलता वो लगातार और बिना रुके किए गए प्रयास की नींव पर ही टिकी है। जी। और रुक रुक कर की गई मेहनत सिर्फ मंजिल को दूर नहीं करती, बल्कि वो आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और मौके पहचानने की काबिलियत, इन सब को भी कमजोर करती है। हाँ बिल्कुल। अगर हम ऐसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत हमें यही समझा रहा है कि निरंतरता की कमी सीधे तौर पर सफलता के लिए जो जरूरी बुनियादी ढांचा है उसको ही कमजोर कर देती है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, समझ लीजिए, बल्कि सफलता की संभावनाओं पर एक तरह से सीधा हमला है। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। मतलब अक्सर हम बड़े कदमों पर ध्यान देते हैं, पर शायद छोटे ही सही पर लगातार उठाए जाने वाले कदमों की अहमियत कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। और यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। सही कहा। स्रोत हमें इस बात पर विचार करने के लिए छोड़ता है। अगर हम ये जानते हैं या मानते हैं कि लगातार प्रयास ही असली कुंजी है, तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा पर नियमित कदम उठाया जा सकता है किसी बड़े लक्ष्य की दिशा में? जी। भले ही कोई खुद को कितना भी प्रतिभाशाली, तैयार या प्रेरित महसूस ना कर रहा हो, उस वक्त इस पर विचार जरूर करना चाहिए।